रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं साहिल मुजफ्फर। हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरा प्यार, मोहब्बत और खलूस भरा सलाम। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं। उनको 30 इयर्स की एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ा नाम है J&K में, वहाँ पे वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और पिछले 2 साल से नॉर्थ कश्मीर के जो वाडूरा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एज डीन काम कर रही हैं। आई एम थ्रिल्ड टू इंट्रोड्यूस टुडे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रायहाना खंड। डॉक्टर रायहाना, आपका वेलकम है रेडियो चिनार में। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर। बहुत दिनों से हम एक दूसरे से बात कर रहे थे एंड वी वर प्लानिंग दिस इंटरव्यू, बट जिंदगी को जो मंजूर होता है और ऊपर वाले की जो मर्जी होती है तभी ऐसे जो मुलाकात है वो प्लान हो जाते हैं। तो अपने मैनेजमेंट की तरफ से और अपनी तरफ से हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हम इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ा नाम है और ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है स्कॉस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस मार्वेलस जर्नी फ्रॉम पास्ट 30 इयर्स, आप और इसमें वैल्यू ऐड करके हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगी? व्हाट इज स्कॉस्ट ऑल अबाउट? Yeah, SCOST is at Sher-e Kashmir University of Agriculture Sciences and Technology, headquartered at Shalimar. और हमारा है for quality of life, and now we are the first university to have innovation ranking. Although you know कि हमारा NAC एक accredited university है और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया की उसकी NIRF रैंकिंग, पहले ICAR रैंकिंग होती थी, अब NIRF रैंकिंग में हमारा है कि जो हम SAUs में है वी आर द 4th बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। और एडिशन में हमारा इट्स द ओनली यूनिवर्सिटी जो इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में दिस इज द ओनली वन जो NIRF रैंकिंग में आगे हैं अक्रॉस इंडिया। यस, that's great. अक्रॉस इंडिया। अदरवाइज NIRF रैंकिंग में जो इनोवेशंस में दे आर IITs, IIMs एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, बट इन एग्रीकल्चर वी आर द फर्स्ट वन टू गेट रैंक्ड इन innovations, and for Atal ranking also we are the first one to be ranked there. In addition, we have now created one institute that is for innovations and entrepreneurship in SCOST Kashmir, and we are the first one to adopt national इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी, और उसकी हमने पॉलिसी को वो थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, वो हमने स्टार्ट किया है। उससे क्या होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारा फैकल्टी मेंबर्स हैं दे कैन टेक अप स्टार्टअप्स। और अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि LG साहब ने और स्टेट में इसको बेस्ट माना गया है स्कॉस्ट को, कि जिन्होंने ये एक एनवायरनमेंट बनाया है इनोवेशंस के लिए और फैकल्टी स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट स्टार्टअप्स। सो वी आर लीडिंग इन द स्टेट आल्सो इन स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड फैकल्टी स्टार्टअप्स, बिकॉज वी अडॉप्टेड द NISP फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी वर्कड अपॉन इट। दैट्स ग्रेट। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, प्रेजेंटली यू आर सर्विंग हियर एज डीन, जो हमारा जो नॉर्थ कश्मीर का एक एसेट मैं उसको तस्वुर करता हूँ व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉस्ट का जो वाडूरा कैंपस है, इट्स एसेट। और यहाँ से एग्रीकल्चर के फील्ड में बड़े बड़े साइंटिस्ट्स यहाँ से निकले हैं और वो भी सर्व कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। तो यहाँ पे इस नॉर्थ कश्मीर के इस कैंपस में आप 2 साल से सरबरा की हैसियत से काम कर रही हैं, और हम जानना चाहेंगे और जितने भी लोग देख रहे हैं कि व्हाई दिस कैंपस इज स्पेशल। Yeah, we do say that Vadura campus is the most special campus of our university. We call it also the mother of 2 universities, because this is the first campus of SCOST. That is, it came up as College of Agriculture. Yes. और पहले ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ था, और उसके बाद चूंकि यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर हो रहा था और अब हमें MSc और PhD करवाना था, तो एक नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गई चूंकि इसी कॉलेज से, सो वी से कि इसी कॉलेज ने उसको बर्थ दिया जिसको हम स्कॉस्ट कश्मीर कह रहे हैं। और पहले तो स्कॉस्ट बना
और उस स्कॉस्ट के भी 2 फिर हो गए, जम्मू में स्कॉस्ट जे बना और यहाँ पे स्कॉस्ट के बना, सो वी कॉल इट एज द मदर ऑफ स्कॉस्ट जे एंड के। इवन अब जो हमारा लद्दाख में पोर्शन था वो भी थोड़ा अलग होने वाला है या कुछ, तो समझ लीजिए हम उधर भी उनका भी अभी भी केटर कर रहे हैं। अभी जो एडमिशन निकला है तो उसमें हमने लद्दाख को रखा हुआ है अपने साथ, बट हो सकता है अगर वहाँ पे भी कुछ नई यूनिवर्सिटी बने तो देन वी आर द मदर ऑफ दिस। इट्स अ वेरी लार्ज कैंपस, वेरी ओल्ड कैंपस, 1960 में एस्टैब्लिश हुआ है और हमारे पास 1800 कनाल ज़मीन है जिसपे सारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, सीड प्रोडक्शन होती है, जो भी रिसर्च हमें करनी है स्टूडेंट्स की या साइंटिस्ट की वो वहाँ पे होती है। इन एडिशन थोड़ा सा पोर्शन कमर्शियल एरिया रखा हुआ है ताकि चाहे सीड प्रोडक्शन, बिकॉज क्वालिटी सीड प्रोडक्शन हमारा एक मैंडेट है। तो जैसे आपको पता है कि स्कॉस्ट का जो मैंडेट था वो था रिसर्च, टीचिंग एंड एक्सटेंशन, और अब इसमें ऐड हो गया है हमारा इनोवेशन लेड फार्म प्लानिंग। तो उसमें हमारे में उसमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है बीच में, और अब हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर भी काम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का इंसेप्शन है यू नो फॉर एग्रीकल्चर में जो आ रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो नई चीज़ें इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं और यहाँ पे भी उनका इस्तेमाल हो रहा है टू मेक एग्रीकल्चर फील्ड मोर अट्रैक्टिव फॉर यंगस्टर्स। Yes. Actually what has happened is that farmer's son doesn't want to be in farming. So उसी पे काम हम ये कर रहे हैं कि हाउ इट कैन बी अट्रैक्टिव। सो सबसे पहले जो आजकल बच्चे हैं दे आर मोर यूज टू टेक्नोलॉजी, तो सब कुछ इजीली हो जाना चाहिए। दे विल नॉट यूज द प्लाउ नाउ जो पुराना था। तो उसके बाद ट्रैक्टर्स आ गए, टिलर्स आ गए, रोटावेटर्स, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई। मगर इस वक्त जो बच्चे हैं उनको सारा बहुत मतलब वो टेक्नो सेवी हैं, right. और वो पिकअप भी जल्दी कर रहे हैं। तो इसमें आजकल हमें ऑटोमेशन की ओर जा रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जा रही है। इट्स अ ट्रेंड वर्ल्डवाइड एक्चुअली, इट्स नाउ गोइंग एंड वी आर आल्सो इन इट। अभी लेटेस्ट हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज कर दी। एक साल पहले ड्रोन्स का आ गया था। हाँ, तो अब उस पे पहले काम करना था कि कैसे स्प्रे होना चाहिए, विंड स्पीड क्या होनी चाहिए, उस विंड डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कितना वॉल्यूम ऑफ केमिकल यूज करना है, कितना पानी। तो वो सारा कुछ करके अब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी मतलब डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं फार्मर्स को कहाँ पे कितना स्प्रे करना है, कैसे स्प्रे करना है। कुछ साइंटिस्ट हमने भेजे हैं, उन्होंने उसकी ट्रेनिंग करनी होती है, जैसे पायलट की लाइसेंस होती है, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग के लिए भी भेजे हुए हैं। इवन अब हमारा जो शालीमार में एग्री इंजीनियरिंग का है उसमें भी प्रोजेक्ट्स हैं कि वो हमारे साइंटिस्ट खुद कस्टमाइज कुछ ड्रोन्स ऐसे बना रहे हैं या उसमें ऐसी चेंजेस ला रहे हैं जो उनको मतलब यहाँ हिल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल बनाने। तो वी कैन से मैम कि जो यहाँ पे जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी बाहर से आती है तो अपने एक्सपर्ट्स को आप भेजते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और यहाँ पे वाडूरा में जो फिर फार्मर्स हैं यू कॉल देम, आप उनको इस टेक्नोलॉजी का जो की अवेयरनेस है एक तो वो उनको बताते हैं, एंड मोर ओवर जो ट्रेनिंग का जो वो पार्ट होता है दे गेट ट्रेन्ड हियर। yes आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जो हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें तो टीचिंग है ही, बट उसके एडिशनल इट्स सर्विंग एज रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्योंकि जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्कॉस्ट के पास केवीके नहीं है, तो जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के एक्सटेंशन एक्टिविटीज है, दैट मीन्स कि फार्मर्स के साथ उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना, उनके फील्ड्स में जाना, उनके डायग्नोस्टिक विजिट्स उनके लिए करना, तो वो केटर करता है हमारा कॉलेज ही, वाडूरा कॉलेज। और जो हमारा रिसर्च है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को हम केटर करते हैं, दैट इज बारामूला, बांडीपोरा एंड कुपवारा। तो ये 3 स्टेशंस के लिए हम रीजनल रिसर्च स्टेशन भी है, क्योंकि जो भी कोई क्रॉप है या जो भी टेक्नोलॉजी है वो हम ब्लैंकेटली पूरे स्टेट के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये हिल एग्रीकल्चर यहाँ हो रहा है, यहाँ टोपोग्राफी डिफरेंट है। वट एवर विल सूट श्रीनगर विल नॉट सूट कुपवारा। हाँ, चैलेंजेस भी हैं, टोपोग्राफी चेंज है, माइक्रो क्लाइमेट डिफरेंट है, इसलिए जो भी कोई टेक्नोलॉजी आती है या वैरायटी आती है वो पहले हम रीजनल रिसर्च स्टेशन पे उन एरियाज का जो करते हैं वहां टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए वाडूरा है फॉर बारामूला, कुपवारा एंड बांडीपोरा। तो दैट वे वी आर केटरिंग टू द फार्मर्स ऑफ दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स, और दे आर फ्री टू कम। कभी अभी जस्ट हमें एक फोन कॉल आ गया कि किसी का मतलब
एप्पल ऑर्चर्ड में कीड़ा लगा है, या कहीं पे नर्सरी फेल हो रही है, या send your experts we send on out, field visits. हाँ, that's called They check और उसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे ठीक that we call as diagnostic visits. So we go there and we do it. चलो बढ़िया है। अच्छा मैम, आपसे ये हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट की बात की और जो नई नई इंटरवेंशंस हो रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उनका तो आपने बताया कि हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो हो ही जाएगा। लेकिन जो बेस है इस कैंपस की, दैट इज यहाँ से एकेडमिशंस जो एकेडमिक पार्ट है इस कॉलेज का, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं आप, एडमिशंस होते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, उसके बारे में, क्योंकि आज एडमिशंस का सीजन है, आई वांट टू नो कि कोर्सेज तो एक क्या ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको रेडियो चिनार के इस प्लेटफॉर्म से नॉट ओनली इन नॉर्थ कश्मीर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग देख रहे हैं, क्या क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, और आज की डेट में जो एडमिशन की एलिजिबिलिटी प्रोसेस है वो क्या है। राइट, तो यहाँ पे जो हमारा कैंपस है उसमें बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी एग्रीकल्चर होता है। तो इस वक्त हमारी जो एप्लीकेशन हमने कॉल की है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, वो है जो हमारी रूटीन में होती थी बीवीएससी जी, वो शोहामा कैंपस में है, फिर बीएससी एग्रीकल्चर हमारे कैंपस में है, उसके बाद बीएससी सेरिकल्चर वो मीरगुंड में हमारा कॉलेज है, फिर बीएससी फॉरेस्ट्री वो भी वहाँ पे बेनिहामा में कॉलेज है, और बीएससी फिशरीज रंगील में हमारा कॉलेज है। इन एडिशन उसके बाद जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पे 2 कॉलेजेस हैं, वहाँ एक बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री होती है शालीमार में, और बीटेक एग्री इंजीनियरिंग की होती है। तो जो बीटेक एग्री इंजीनियरिंग की एलिजिबिलिटी है वो 10+2 विद मैथमेटिक्स है, और उसमें हम जेई स्कोर पे लेते हैं। जो जेई स्कोर वो इंजीनियरिंग का जो ऑल इंडिया का टेस्ट देता है, उनके स्कोर पे हम उनको लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यस। और जो बाकी हैं, चाहे वो बीवीएससी है, बीएससी एग्रीकल्चर है, इन सब का यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जी, जो ओपन मेरिट या सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ही इसका यूईटी का टेस्ट कराती है, जो हमें अपने स्टेट के बच्चे हैं डोमिसाइल के लिए। उसके बाद एक कैटेगरी होती है अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स के लिए हम टेस्ट नहीं करते हैं, उनका 12th के मेरिट पे हो जाता है। और फिर एक होती है एनआरआई सीट्स, और दूसरा होता है एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट, उनका भी रिटन टेस्ट नहीं होता है, उनका भी ऑन द 12th मेरिट पे होता है। और जो भी उसके साथ कुछ डिटेल्स है दैट वेटरनरी के लिए 70% मार्क्स होने चाहिए पहले उनको, 70%, देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई, एंड बाकी कोर्सेज के लिए 60% मार्क्स। कितने मैम स्टूडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया जो एनआरआईज हैं वो भी आपके कॉलेज में एनरोल्ड हैं? हमारे एक तो एनआरआई स्टूडेंट्स होते हैं वो कम है, मगर एनआरआई एस होते हैं ज्यादा। एनआरआई एस मींस कि आप यहीं रह रहे हैं, आपने इधर ही बोर्ड 12th यहीं किया है, कश्मीर में किया है, मगर आपका कोई है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। हाँ, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको वहां से लाने होते हैं कि हाँ जी हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसमें हमें थोड़े बच्चे ज्यादा आते हैं रादर देन एनआरआई जो पर्टिकुलरली वहां से, मतलब लाइक एनआरआई मींस कि उन्होंने दुबई में पढ़ा है या यूएस में पढ़ा है, यूएस में ही रहे हैं, तो फिर यहाँ आ जाएंगे। हाँ, उससे ज्यादा हमें एनआरआई एस आते हैं, उससे भी हेल्प मिलती है स्पॉन्सर्ड जो एनआरआईज आते हैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ दो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन बाकी चीजें, बिकॉज़ वी हैव अदर कैटेगरी दैट्स फॉरेन नेशनल्स। तो वी हैव सम फॉरेन नेशनल। अभी वाडुरा से एक साउथ अफ्रीकन लड़की यूजी करके चली गई, एक साउथ अफ्रीकन पीएचडी करके चला गया। मेरी अपनी स्टूडेंट म्यांमार की थी, she did PhD in agronomy. Then we had another, he did MSc in soils, he was also a foreign national. Another Myanmar student did MSc in economics. So उससे क्या होता है, कल्चर की डाइवर्सिटी हो जाती है कैंपस में, और सब लोग एक दूसरे से सीख लेते हैं। बिल्कुल, like you said, exchange of ideas, cultural exchange होता है। बिल्कुल। तो both way we gain, both the parties gain by learning from each other. Yes. And मैम, ये जो एडमिशंस की आपने बात की, इसका लास्ट डेट कब है? अभी तो जो अभी पुरानी नोटिफिकेशन है उसमें अभी 30th अप्रैल है। हाँ, तो वी स्टिल हैव अ वीक टू गो। एक 3-4 दिन है अभी, तो मे बी इट मे बी एक्सटेंडेड बट वी डू नॉट नो। बट 30th अप्रैल है, तो आई वांट कि बच्चे अप्लाई करें, बिकॉज इस बार ये तो पुराने वाले एडमिशंस की बात करी, इस बार हमारे कुछ नए कोर्सेज हैं। नए कोर्सेज हैं जो बहुत ही मतलब
we think कि they are very advanced courses and very good courses. So we are introducing bachelors of honors, BSc honors in economics and data science. Okay. क्योंकि It's a new course. It's a new course. Then BSc in honors in microbiology, वो भी नया है. Then BSc honors in biotechnology and BSc honors in biochemistry. Okay. So these Apply are the कहाँ new पे करना courses है? क्योंकि हमारे बच्चे ऐसा होते हैं कि वो बाहर चले जाते हैं ऐसे कोर्सेज के लिए. हमने बिल्कुल. बहुत बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में चले They गए. go outside Kashmir. They go to pursue outside these Kashmir, so courses. they need not go. Okay. Because हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी से कम नहीं है इन कोर्सेज में. Absolutely. तो चूंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बहुत अच्छा है तो तभी हमने सोचा कि लेट अस केटर एट द यूजी लेवल आल्सो. Affordable. क्योंकि हाँ, हम एमएससी और पीएचडी तो इन सब्जेक्ट्स में कराते हैं. हम कराते हैं. अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम चाहते हैं कि हमारे यूजी बच्चे भी इसमें आ जाएं. और उसके बाद उनका ये एडवांटेज है, एक तो वो applied इसमें आएंगे, like biochemistry, they will be introduced to applied biochemistry, applied microbiology, applied, क्योंकि वहाँ जो भी उसकी real applications है एग्रीकल्चर में, सेरिकल्चर में, वेटरनरी में, हेल्थ में, बिकॉज हेल्थ के साथ ही वेटरनरी का होगा जो भी, तो वो दे विल लर्न एंड देन दे विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर एमएससी एंड पीएचडी इन आवर ओन कैंपस. जी. और इन कोर्सेज के लिए या जितने भी अभी कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं, व्हाट्स द प्रोसीजर टू अप्लाई? ये आपकी वेबसाइट से? वो हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है. स्कॉस्ट की जो वेबसाइट है उस पे ऑनलाइन एक पोर्टल दिया है, क्यूआर कोड है, कोर्सेज भी क्या क्या है, सारी डिटेल्स भी हैं. और उसके बाद यू कैन जस्ट अप्लाई देयर इन ऑनलाइन है. तो हम भी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो अभी यंग चैप्स हु आर एस्पिरेंट्स और जो चाहते हैं कि हम स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी में जाएं और अपना करियर परस्यू करें, जैसे मैम ने बताया जो स्कॉस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाइए. डिफरेंट कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं. आप जाइए एंड मेक श्योर कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो एंड यू विल बिकम द रोल मॉडल्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. मैम, एक इम्पॉर्टेंट सवाल में मेरे जहन में आ रहा है ये कि ये जो हमारा जो वाडोरा का जो ये कैंपस है, इट्स वेरी लश ग्रीन ब्यूटीफुल. और जैसे ही गेट से अंदर मैं 2-3 बार गया हूँ, यू फील दैट यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. और उस दुनिया की भाग दौड़ से दूर कहीं पे आपको एक सुकून मिलता है आंखों को. इट्स अ प्लेस वेयर यू गेट पीस ऑफ माइंड. मैं जानना चाहूँगा जो इस एरिया के जो आसपास के लोग हैं, या अगर हम ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नॉर्थ कश्मीर की बात करें, जो फार्मर्स हैं, उनका रेस्पॉन्स कैसा है? हाउ दे लुक कि ये यूनिवर्सिटी उनके लिए क्या है, उनका आना जाना, एक्सपर्ट एडवाइसेस लेना, वहाँ पे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के एग्रीकल्चर और फार्मिंग के बारे में बात करना. हाउ फ्रीक्वेंटली दीज थिंग्स हैपन? एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारा वाडोरा गांव है वो भी हमने अडॉप्ट किया है. एक हमारा एक कोर्स होता है फाइनल ईयर में, स्टूडेंट रेडी. उसमें 2 चीजें होती हैं, एक रावे होता है, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, और एक होती है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. सो इट्स लाइक एन इंटर्नशिप. तो हम स्टूडेंट्स को गांव में भेजते हैं अंडर रावे, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस. On ground zero you send them. Yeah, so they go and live in the village, they visit. So जितने भी हमारे आसपास के गांव हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स की वजह से या हम टीचर्स की वजह से, साइंटिस्ट की वजह से भी हमारी बहुत अच्छी इंटरेक्शन उनके साथ, विलेजर्स के साथ रहती है, फार्मर्स के साथ इन पर्टिकुलर. और वाडोरा कॉलेज इन इटसेल्फ इज अ brand for all these farmers around it, villagers, जो भी they feel proud in visiting us and they feel proud of the college also कि ये हमारी locality में है. पूरा जैसे कुपवारा से लेके बारामूला तक वाडोरा in itself is a brand. तो आते हैं and they have a trust, वो मानते हैं. इवन हमारा सीड स्टोर है, हमारा सीड भी लेते हैं, चाहे वो पैडी की सीड ले लें या वेजिटेबल की सीडलिंग्स ले लें. बट देयर इज अ ट्रस्ट थिंग कि हाँ हमने ये इस कॉलेज से लिया है, या ये इस कॉलेज के टीचर ने बताया है या स्टूडेंट ने बताया है, तो वो चीज है. एक ऑथेंटिसिटी मिलती है उनको भी. एंड आई कैन से इट्स अ विन विन सिचुएशन. उनको भी होता लगता है कि हमने एक्सपर्ट से बात की तो दे फील गुड, और एक्सपर्ट्स भी अपनी नॉलेज उन तक पहुंचाते हैं. तो अभी लास्ट ईयर जैसे हमारे पास आया था, कंबाइन था, लाइक मैकेनिकल थ्रेशिंग का. तो विलेजर्स ने मांग लिया तो हमने भेज दिया उनके गांव में, तो उनका भी काम जल्दी हो गया. या मैकेनिकल थ्रेशर्स आते हैं हमारे पास, या मतलब
वैसा ही कुछ मशीनें आती हैं तो हम भी उनको डिमॉन्स्ट्रेट वहीं पे करवा रहे हैं। फार्मर्स के फील्ड में करते हैं। इसी से कनेक्टेड मैम एक और क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या जे.एंड.के गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो फार्मर्स के लिए हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के साथ जो लोग जुड़े हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि नॉट इन डिटेल यू कैन गाइड आवर व्यूअर्स थ्रू कि उन स्कीम्स की नॉलेज कहाँ से मिलती है और किस डिपार्टमेंट एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू गो एंड उन स्कीम्स के बारे में क्या क्या उनको फायदे मिलते हैं, और क्या आपकी यूनिवर्सिटी भी फार्मर्स को हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस? हाँ, जैसे हमारा जो यूनिवर्सिटी की अगर हम पहले बात करें तो हमारे यूनिवर्सिटी में एक डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन। उसके अंडर हर डिस्ट्रिक्ट में केवीकेस हैं एक्सेप्ट फॉर बारामूला। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में जो केवीके है वो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉस्ट के ही अंडर, हमारे डायरेक्टर के अंडर। तो उन केवीकेस का काम है, कृषि विज्ञान केंद्र, उनका काम है कि ये जो भी अवेयरनेस है, चाहे टेक्नोलॉजी की है चाहे स्कीम्स की है, वो फार्मर्स तक वो पहुंचाती हैं। और सारे केवीकेस काम करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या जितने भी एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स, जितने भी डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, सेरिकल्चर है, तो फॉरेस्ट्री है, उन डिपार्टमेंट्स के साथ वो केवीकेस वाले भी काम करते हैं। जिस तरह हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, चूंकि हमारे पास यहाँ पे केवीके नहीं है तो हम सर्व करते हैं एज एक्सटेंशन भी। तो जो यहाँ पे बारामूला के जितने भी हमारे चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हों या एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, शीप हस्बेंड्री, तो वो हमारे कॉलेज में प्रोग्राम्स कर लेते हैं और हम उनके साथ भी जुड़ के एक्सटेंशन के प्रोग्राम्स करते हैं जी। अब जो सबसे अभी तक छोटी मोटी स्कीम्स आती थी, सेंट्रल स्कीम्स होती हैं या स्टेट की स्कीम्स होती हैं, तो वो डिपार्टमेंट या हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन केवीकेस फार्मर्स तक बोलते हैं। या हमारा भी एक डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, तो जैसे किसान गोष्ठी होती है, फील्ड डे करते हैं, फार्मर्स डे करते हैं हम, या किसान मेला करते हैं, उसमें हम उनको बता देते हैं। मगर इस टाइम मैं चाहती हूँ ये आपके जरिए ये भी बताना कि हमारा इस टाइम एक बहुत ही बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि इंडिया में सबसे पहली बार हो रहा है, दैट इज होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें 29 प्रोजेक्ट्स हैं और 29 प्रोजेक्ट्स आर केटरिंग टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड, मींस वेटरनरी, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, हर चीज। एक फार्मर, क्योंकि हमारा ये है कि एक फार्मर सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं कर रहा है, मतलब लाइक ही इज नॉट ओनली इनटू ऑर्चर्ड ओनली, राइट। उसके पास गाय भी होती है, उसके पास मुर्गी भी होगी, या वो मैकेनाइजेशन करना चाहेगा या कुछ। तो जो ये 29 प्रोजेक्ट्स आए हैं इसमें HADP में, ये बहुत ही मतलब सोच समझकर एक साल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बोथ स्कॉस्ट जम्मू, स्कॉस्ट कश्मीर विद एलाइड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स अंडर वन अम्ब्रेला, क्योंकि जो हमारे पुराने ये थे अटल डुल्लू साहब जो थे, उन्होंने ये फ्रेम अप किया था। और इस वक्त भी जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट एक स्कीम आई हुई है जिसमें एवरीथिंग इज कवर्ड। और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे मॉनिटर कर रहे हैं DC, सो DC बारामूला करेंगे यहाँ के लिए। और ये तो इन्होंने हर एक को इसमें जोड़ दिया है, मतलब चाहे वो बैंक, फार्मर है, यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट्स है, DC ऑफिस है या बैंक्स हैं, they are interconnected। Yeah, so this is इसकी all information KVK जो सेंटर से वहाँ से मिलेगी, KVK सेंटर से मिलेगी। और इन दिनों पोर्टल्स बनाए हुए हैं, मतलब मान लीजिए मुझे कोई सब्सिडी लेनी है या कुछ, तो मुझे इनके पोर्टल पे जाना है और उसके बाद हम देखेंगे वहाँ दक्ष किसान है, उसको डाउनलोड करना, उसमें वीडियोस आते हैं। और अभी मे बी इफ इट इज दिस प्रोग्राम इज बाय ईयर ऑन एयर बिफोर 29th, तो हम 29th को ये प्रोग्राम कर रहे हैं युवा वाणी। उसमें हम बताएंगे कि कितनी स्कीम्स हैं, क्या स्कीम्स हैं। और एवरी वीक नाउ, चूंकि हमने DC साहब ने भी बताया कि इसमें आउटरीच बढ़ा दें, तो हमने भी उसमें प्रोग्राम्स करने हैं कि कितनी क्या स्कीम्स हैं और किस स्कीम में क्या सब्सिडी है या क्या किस चीज को हम केटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे एंटायरली डेडिकेटेड टू दिस स्कीम, इन द नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली यू विल अगेन इनवाइट यू सो दैट डिटेल में इन स्कीम्स पे बात होगी। तो अदरवाइज तब भी HADP के पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, या डायरेक्टली वॉक इन भी कर सकते हैं। फार्मर्स, दोज हु आर नॉट टेक सेवी, दे कैन गो टू एग्रीकल्चर जो ऑफिसेज हैं या KVK ऑफिसेज हैं, SDO के पास या मिल सकती है।
JEO के पास बिल्कुल। जो उनके अपने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, चाहे वेटरनरी का है, एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बिकॉज दिस इज द ओनली नाउ मतलब वेल प्लान्ड कि ऑल आर अंडर वन अम्ब्रेला। राइट राइट, तो एक ही रूफ के अंडर यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन और डिफरेंट, अगर आप जिस वर्टिकल के साथ आप जुड़े हैं, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, जहाँ पे भी आप काम करें, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। इवन जो इसका एक हमारा एक प्रोजेक्ट जो है इसमें मैकेनाइजेशन में, तो उसी से हमारी यूनिवर्सिटी में उसका हमारे एग्री इंजीनियरिंग डिवीजन के अंडर वो है, तो उसी से हमने प्रोक्योर किया था ड्रोन, जो हमने अभी लेटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया। इसी तरह आज हमने ब्रूम स्प्रेयर डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो चूंकि हम चाहते हैं कि ड्रजरी रिडक्शन हो जाए, एग्रीकल्चर में बच्चे इसलिए नहीं आते हैं या फार्मर्स का ये बेनिफिट नहीं आता है क्योंकि उसमें ड्रजरी उनको बहुत होती है, बहुत ज़्यादा लेबर लगता है और लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मैकेनाइज्ड हो जाए, और मैकेनाइजेशन में भी हमने ऐसे भी प्रोजेक्ट्स रखे हैं कि कस्टम हायरिंग हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि सभी फार्मर्स को ही खरीदना है, तो एक फार्मर खरीद लेगा पूरे गांव में और उसके बाद वो कस्टम हायरिंग मतलब हायरिंग करेगा। सो ही विल अर्न, पहले तो उसको सब्सिडी भी पूरी मिलेगी, जी। उसके बाद वो अर्न करता जाएगा। बिल्कुल। तो दैट वे हम चाहते हैं कि मैकेनाइज हो जाए, और इसमें ज़्यादा मुश्किल है जैसे हमारे बाहर के स्टेट्स हैं तो वो प्लेन एरियाज हैं, तो हमारा यहाँ पे एक चैलेंज रहता है हिल एग्रीकल्चर का कि लैंड होल्डिंग भी कम है और उसके बाद टोपोग्राफी भी ऐसी है कि हमें पहले उन मशीन्स पे काम करना है कि क्या वो कश्मीर के लिए ठीक है कि नहीं। तो ब्लाइंडली नहीं हम कर सकते हैं, मतलब ब्लाइंडली नहीं रिकमेंड कर सकते हैं। तो हमारा जो मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट है वो उसमें वही कर रहा है कि जो मशीनें यहाँ के लिए सूटेबल हैं हम वही मशीनें सिर्फ मंगवा रहे हैं और वही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं फार्मर्स को, और वही रिकमेंड करते हैं डिपार्टमेंट को ताकि वो उन्हीं मशीन्स पे सब्सिडी दे। जी अच्छा मैम, चूंकि वक्त का तकाजा रहता है और मुझे लगता है कि जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए, बट आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं जिनका ये वो कहते हैं एक लेगेसी रही है उनकी फैमिलीज़ की एग्रीकल्चर में आने की, और जो फार्मर्स अभी इसमें काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट्स वेरी स्पेशल कि ये जो हमारा वाडूरा का जो ये कैंपस है ये लोगों के दिलों के बहुत करीब है। सो यू बीइंग द हेड ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट देयर, पीपल लुक अप टू यू, और आपकी बात में एक वजन है एंड इट मेक्स सेंस ऑल द टाइम। तो जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नो एज डीन ऑफ SCOST वाडूरा कॉलेज, व्हाट वुड बी योर मैसेज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियो चिन्नौर फॉर देम? या आई वुड लाइक टू टेल देम कि देखिए, एग्रीकल्चर पीपल फीड द वर्ल्ड। जब तक एग्रीकल्चर नहीं होगा, चाहे वो फार्मर है चाहे वो ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल है, तो इंसान तो जिंदा भी नहीं रह सकता है। सो एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्रोफेशन इन द कमिंग ईयर्स, और विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो जितने भी नई टेक्नोलॉजीज आएंगी वो इजीली हम अडॉप्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। और जो भी हमारे एक्स स्टूडेंट्स भी हैं, एल्यूमनी हैं, वो IAS ऑफिसर्स हैं, IFS हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, जी। तो उन्होंने वो भी क्लियर किया है, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, सर्व करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वो भी दे आर वेलकम। और उस इन एडिशन वी हैव अ डाइवर्सिटी इन आवर एल्यूमनी, कुछ तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, कुछ यूनिवर्सिटी में है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, कुछ बैंक्स में है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारे एल्यूमनी कैसे वेल सेटल्ड है, उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में नहीं है जितनी हम बाकी डिग्रीज में देख रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम वेरीड सब्जेक्ट्स हैं और बच्चा फिर उनमें से कोई भी सब्जेक्ट लेके सेटल हो जाता है। It all depends on your capability, आपकी इंटेलिजेंस, मेहनत, फोकस, एंड इवन योर ओन टैलेंट आल्सो या स्किल्स। बिल्कुल, क्योंकि आजकल मैंने कहा हमारा स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो इवन हमारा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अपना स्टार्टअप चला रहा है, बिकॉज ही इज सो इंटेलिजेंट, इनोवेटिव माइंड है उसका, और वो ही इज मोस्ट वेलकम टू डू इट। आई डोंट थिंक द अदर यूनिवर्सिटीज कैन अलाउ इट, बट वी आर अलाउइंग आवर स्टूडेंट्स टू हैव देयर स्टार्टअप्स। इनोवेशन ग्रांट्स दिए हमने उनको, और बहुत स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया लेवल पे ग्रांट्स कंपटीशन के बाद लिए हुए हैं। सो दे आर हैविंग देयर ओन यूनिट्स नाउ, बट दैट हैज टू बी इनोवेटिव। ऐसा नहीं है कि कोई किराना की दुकान खोल रहे हैं या कुछ, इट हैज टू बी एन इनोवेटिव थिंग, एंड देन दे हैव टू compete for it. So I think agriculture future is bright for BSc agriculture, and I invite all of them to come and join hands. Yes, and be the
feeders. रेडियो चिनार 90.4 एफएम इज़ द फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ नॉर्थ कश्मीर और पिछले 3 साल से हम भी अपने प्रोग्राम्स के थ्रू रेडियो शोज़ लाइव शोज़ में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की इम्पोर्टेंस कितनी है और जो नई टेक्नोलॉजीज़ है उसको यूज़ करके हम कैसे अपने प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। टाइम एंड अगेन हम इस पे बात कर रहे हैं। वी थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू गाइज आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब देयर। और हमें खुशी हुई कि आज यहाँ पे आप आई और अपने ख्यालात से आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको नवाजा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फिर से आपको बुलाएंगे। इट वाज वंडरफुल। तो मैं अपने व्यूअर्स को और लिसनर्स को ये बताऊं कि लेट्स जॉइन हैंड्स एंड लेट्स मेक दिस दिस सेक्टर व्हिच इज चेंजिंग द फॉर्च्यून्स वर्ल्ड वाइड। और इस बदलती हुई दुनिया में जैसे मैम ने कहा कि वी आर फीडर्स, जो एग्रीकल्चर में लोग हैं दे फीड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे फीड द नेशन। लेट्स जॉइन हैंड्स एंड लेट्स मेक दिस प्लेनेट अर्थ a beautiful place to live in। रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर रेहाना। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे बहुत जल्द। Till the time we meet again, let's separate some love, let's separate some smiles।